रसोई घर में खाना खाने वाले लोग एक अलग ही दुनिया होती है। भूमिका हर घर की एक अपनी खुशबू होती है और उस खुशबू का सबसे मजबूत रिश्ता होता है रसोई से, जहां खाना बनता है, प्यार बसता है और कई कहानियां चुपचाप पकती हैं। आजकल तो लोग डाइनिंग टेबल पर, बेडरूम में टीवी देखते हुए, ऑफिस में या कैफे में खाना खाते हैं। लेकिन हमारे देश के बहुत से घरों में आज भी एक पुरानी, प्यारी और मिट्टी से जुड़ी आदत है, रसोई घर में बैठकर खाना खाना। अब ये आदत सिर्फ खाना खाने भर की नहीं है, ये अपने आप में एक संस्कृति है, एक भावना है। चलिए आज हम आपको ऐसे ही रसोई में खाना खाने वाले लोगों की दुनिया में लेकर चलते हैं, जहां प्यार, परंपरा, ताने, हंसी मजाक और चुपचाप स्नेह सब एक साथ मौजूद होते हैं। रसोई में खाने का मतलब सबसे पहले खाना मिलना। घर में जो रसोई में खाते हैं उन्हें सबसे पहले खाना मिलता है। गर्मा गर्म रोटियां तवे से सीधे प्लेट में, सब्जी में तड़का अभी डाला और रसोई में बैठे बंदे की थाली में पहुंचा। मतलब ताजगी का कोई मुकाबला ही नहीं। और हाँ, अगर कोई खास सब्जी बनी हो जैसे कोफ्ते, पनीर या गुलाब जामुन, तो उसका पहला स्वाद रसोई में बैठा इंसान ही लेता है। बाकी लोग बाद में बचा क्या है पूछते हैं। माँ की निगरानी में खाओ तो ज्यादा खाते हो। रसोई में बैठकर खाना मतलब सीधा माँ या दादी की नजर में खाना, और वो हमेशा प्लेट देखती रहती है। सब्जी खत्म हो गई क्या? रोटी और दूं? ये तो तूने आधा छोड़ा है। अरे दाल तो ले थाली में। आजकल कुछ कम नहीं खा रहा? और फिर एक लाइन तो पक्की, तेरी हड्डियां दिख रही हैं अब। इसका फायदा ये होता है कि खाना कम नहीं पड़ता, और नुकसान ये कि डाइटिंग वालों की शामत आ जाती है। खाना और बातें दोनों साथ साथ चलते हैं। रसोई में खाना खाने वाले लोग अक्सर अकेले नहीं खाते। कोई ना कोई और भी वहां होता है, माँ, बहन, चाची, दादी, जो या तो खाना बना रही होती हैं या कोई और काम कर रही होती हैं। अब ऐसे में खाना सिर्फ खाना नहीं होता, साथ में चर्चा भी होती है। पड़ोस की रीना क्या कर रही है? महंगाई बढ़ गई है या नहीं? आज मटर कितने में आई? पापा की तबीयत कैसी है? और सबसे जरूरी, दाल में नमक ठीक है ना? मतलब खाने के साथ गपशप फ्री में मिलती है। सर्दियों में रसोई एकदम स्वर्ग। ठंडी सुबह में जब रजाई छोड़ना मुश्किल हो, तब रसोई का गर्म माहौल ही एकमात्र सहारा होता है। रसोई में बैठकर ताजगी से भरी चाय, पराठे, मक्की की रोटी और सरसों का साग, उफ क्या बात है। गर्म रोटियां, हाथ सेंकना और धूप की एक किरण खिड़की से अंदर, रसोई सर्दियों की रानी बन जाती है। खाना भी भरपेट होता है और दिल भी गर्म। रसोई में खाना खाने का मतलब होता है खाना बनाने वाले के करीब रहना। जैसे माँ जो प्यार से रोटियां बना रही है और आप वहीं बैठकर खा रहे हो। कोई स्पेशल ऑर्डर नहीं देना, बस कहना थोड़ी मिर्ची कम कर दे आज, या दही निकाल दो फ्रिज से, और फटाक से सामने आ जाता है। रसोई में खाना खाने से खाना बनाने वाले को भी अच्छा लगता है। उसे लगता है कि उसकी मेहनत को कोई बिना देर किए सराह रहा है। घर के पुराने लोग आज भी रसोई में ही खाते हैं। दादाजी हो, नाना जी हो, या कोई पुराने जमाने की बुआ, ऐसे लोग आज भी रसोई में बैठकर जमीन पर थाली में खाना पसंद करते हैं। उन्हें डाइनिंग टेबल पर बैठना असहज लगता है। वे कहते हैं, भाई खाना तो वहीं अच्छा लगता है जहां बना हो, ताजा, गरम, सीधा। और सच बताऊं, वो गलत भी नहीं होते। उस जमीन पर बैठने में, हाथ से खाने में और साथ में बातों की गर्माहट में एक अलग ही सुकून होता है। रसोई में खाने वाले लोगों की पहचान, थाली में से रोटियों की गिनती नहीं करते। खाना खत्म होते ही कहते हैं, रोटी ज्यादा हो गई यार। और फिर भी मिठाई खाने से नहीं चूकते। बीच बीच में गैस बंद करना या तवा पलटना भी कर देते हैं। खाना खाते खाते प्याज काटने में मदद भी कर देते हैं। मतलब ये सिर्फ खाने वाले नहीं होते, ये रसोई टीम के सदस्य बन जाते हैं। रसोई में खाना और रसोई साफ रखना, ये दोनों साथ नहीं चलते। रसोई में खाना खाने के बाद सबसे बड़ी चुनौती होती है साफ सफाई। थाली गिर गई, सब्जी टपक गई, दाल छीट गई, तो बाद में झाड़ू पोछा करना ही पड़ता है। और अगर खाना खाने वाला खुद न साफ करे तो फिर डांट पक्की, खाकर चले गए जैसे होटल में खा रहे थे। लेकिन रसोई में खाने का मजा इतना होता है कि ये सब बातें छोटी लगती